एक दफा का जिक्र है कि एक अमीर सल्तनत में एक प्यारी सी शहजादी सलीना रहती थी। उसकी सोच बाकी शहजादियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो चिड़िया कितनी खुश हैं। मैं भी उनकी तरह सच्ची मोहब्बत ढूंढकर खुद अपनी तकदीर बनाना चाहती हूँ। सलीना की एक खास कनीज थी मैगी। वो उससे अपने दिल की सारी बातें किया करती थी, मगर उसको ये मालूम ना था कि मैगी बहुत चालाक और मौका परस्त थी। मैगी एक आम सी लड़की थी, लेकिन माजी में उसने एक चुड़ैल की मदद करके 2 जादुई शीशे हासिल कर लिए थे। अगर ये दोनों शीशे एक ही वक्त में 2 लोगों पर चमके तो उनके चेहरे आपस में तब्दील हो जाएंगे जब तक के शीशे टूट ना जाएं। समझी मेरी बात तुम? मैं इन शीशों को इस्तेमाल करने के लिए खास मौके का इंतजार करूंगी। इनको आम सी चीजों पर इस्तेमाल करके जाया नहीं करना चाहिए। एक दिन बादशाह ने खुद शहजादी सलीना की शादी तय कर दी। वो हमारी हमसाया सल्तनत का शहजादा ज्यूड है, बहुत हैंडसम और अमीर। तुम उससे शादी करोगी ताकि दोनों मुल्कों में इत्तेहाद मजबूत हो। मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? आप मेरी इज्जत नहीं करते। मैं अपनी शादी का फैसला खुद करूंगी। ठीक है? सलीना, तुम एक शहजादी हो। एक शहजादी को अपनी सल्तनत का फायदा सोचना चाहिए। बस बहुत हो गया, मैं फैसला कर चुका हूँ। घर आके सलीना ने मैगी को अपने दिल की बात बताई। जब मैं छोटी थी, मैंने एक बार एक लड़के से वादा किया था। उसने सारी जिंदगी मेरी हिफाजत करने की कसम खाई थी, मगर अब मुझे उसकी कोई खबर नहीं। न जाने वो कहाँ होगा। मैं उसको ढूंढती रही, मगर वो मुझे नहीं मिला कहीं भी। मेरे पास सिर्फ एक चेन है जो उसने मेरे लिए बनाई थी। मैं उसे दोबारा ढूंढना चाहती थी, मगर अब बाबा ने जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। ये एक शहजादे से शादी नहीं करना चाहती। झूठी। अगर मेरी शादी शहजादे से हो जाती तो क्या बात थी। जब शादी के दिन करीब आए तो बादशाह ने शहजादी को हमसाए मुल्क लेने के लिए कुछ लोगों का दस्ता भेजा। मैगी भी फर्मा बरदारी करते हुए शहजादी सलीना के साथ गई। मैं ये शादी नहीं करना चाहती और ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती जिससे मैं नहीं कभी मिली। ये सिर्फ बाबा की ख्वाहिश थी। क्या तुम भागने में मेरी मदद कर सकती हो? यही वो मौका है जब मुझे उन शीशों को इस्तेमाल करना चाहिए और फिर मैं अमीर और ताकतवर हो जाऊंगी। जनाबे आली, अगर आप ये शादी नहीं करना चाहती तो आपकी जगह मैं शहजादे ज्यूड से शादी कर लूंगी। इन शीशों की मदद से हमारे चेहरे तब्दील हो जाएंगे सिर्फ एक साथ इनमें देखने से। सलीना खुशी खुशी मान गई। उन्होंने उठकर एक साथ शीशे में देखा। मौजूदा तौर पर एकदम दोनों के चेहरे आपस में तब्दील हो गए। ये क्या मौजज़ा है? मैं अब सलीना नहीं रही, मैं अब मैगी हूँ। सलीना मैगी के चेहरे से कनीज और मैगी सलीना के चेहरे से एक शहजादी बन गई। मैगी, तुम्हारी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अब ये शादी कबूल करने की कोई जरूरत नहीं है। सलीना को मालूम ना था कि मैगी फातिहाना अंदाज में हंस रही थी। मुझे खुशी है शहजादी। उनका मंसूबा कामयाब हो चुका था। जब वो शहजादा ज्यूड के हमसाए मुल्क पहुंचे, किसी को कोई खबर महसूस ना हुई। हर कोई मैगी को ही असली शहजादी समझा। शहजादी सलीना, मेरी सल्तनत में खुशामदीद। मैं शहजादा ज्यूड हूँ। आप वाकई बहुत हसीन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादे, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। ये बिल्कुल उसी साइज का है जो आपके बाबा ने मेरे बाबा को भेजा था। बहुत शुक्रिया शहजादे, कि मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे पहनाने की इजाजत दीजिए। मगर क्योंकि मैगी के पांव असल सलीना की निस्बत बहुत बड़े थे, इसलिए शहजादा बहुत हैरान हुआ जब उसको जूते पूरे ना आए। ये मुझे करने दीजिए। इतने लंबे सफर की वजह से मेरे पाँव सूजकर खराब हो गए हैं पहले की निस्बत। पता नहीं कि अब मुझे कब पूरे आएंगे। ओह, तो ये बात है। यकीनन इतने लंबे सफर और जगह जगह पड़ाव की वजह से ऐसा ही हुआ होगा। आप यकीनन थक चुकी होंगी। आपको अपने कमरे में जाकर अब आराम करना चाहिए। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मैगी ने जल्दी से शहजादे को खुदाफिज कहा और सलीना के साथ अपने कमरे में आ गई। और सबके जाने के बाद दोनों ने सुख का सांस लिया। ओह, शुक्र है तुमने शहजादे के सामने जल्दी से सूरत हाल को संभाल लिया, वरना सबको पता चल जाता। अपने लफ्जों का चुनाव सोच समझ कर करो। अब मैं शहजादी सलीना हूँ
और तुम मेरी कनीज मैगी हो। दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक कहा शहजादी सेलिना, मैं आइंदा मोहतात रहूंगी। गुड, अब ये जूते पहनाने में मेरी मदद करो। नकली शहजादी दर्द के बावजूद अपने पाँव शहजादे के दिए हुए जूतों में घुसाना चाहती थी। शहजादी, आप क्यों तकलीफ बर्दाश्त कर रही हैं? क्या ये मुनासिब नहीं कि आप ऐसे जूते पहने जो आपको पूरे आते हैं? मुंह बंद रखो। तुम्हें क्या मालूम, मुझे हर सूरत ये जूते पहनने हैं। गो के ये तकलीफदेह हैं, मगर आइंदा ताज पहनकर मलिका बनने के लिए ये तकलीफ मामूली है। ठीक है, अब मुझे अपनी सारी ज्यादती बातों के बारे में बताओ ताकि दूसरों को पता ना चल जाए और हम पकड़े ना जाएं। सलीना ने उसकी बात मानकर उसे सारी बातें बताई ताकि मैगी याद रखे। उसके जाने के बाद मैगी को अचानक वो सी स्टोन्स वाली चेन मिली जो सलीना मेज पर भूल गई थी। क्या ये वही सी स्टोन्स वाली चेन नहीं जो सेलिना को बहुत अजीज है? मगर मैं सेलिना हूँ और ये मेरी है। अगले दिन शहजादा जूड आया और नकली शहजादी को बाग में चहलकदमी के लिए ले गया। उस वक्त तक तंग और तकलीफदेह जूतों की वजह से मैगी अचानक गिरी और वो चेन उछलकर बाहर गिर पड़ी। शहजादे जूड ने वो चेन उठाई और उसे देखकर हैरान हुए बगैर ना रह सका। सलीना, क्या तुम हमेशा इसे अपने साथ रखती हो? तुम्हें पुराने दिन याद हैं जब हम साहिल पर मिले थे और मैंने तुम्हारी हिफाजत का वादा किया था? नामुमकिन! क्या शहजादे जूड ने यही चेन सेलिना को दिया था? मेरी सी स्टोन्स की चेन ये मैगी के पास क्यों है? यानी शहजादा जूड है। पता चला कि बहुत अरसा पहले जब जूड और सलीना दोनों बच्चे थे, वो एक साहिल पर मिले थे। दोनों खुशी खुशी खेलते रहे और बच्चे ने सलीना के लिए सी स्टोन्स की एक चेन बनाई। ये तुम क्या कर रहे हो? ये सी स्टोन चेन मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये बहुत खूबसूरत है और ये तुम्हारे लिए है। मगर फिर दोनों में राब्ता खत्म हो गया और कोई खबर ना मिली। सलीना समझ गई थी कि वो अब उससे दोबारा कभी नहीं मिलेगी और शहजादे जूड ने तो उस लड़की को बहुत अरसे तक ढूंढा और आखिरकार जान गया कि वो हमसाया मुल्क की शहजादी है। उसने हर मुमकिन कोशिश करके अपने वालिद को मनाया कि वो उसी से शादी करके बचपन का वादा पूरा करेगा। सलीना, तुम्हें याद है कि तुमने मुझे क्या दिया था? शहजादी सलीना का तोहफा यकीनन कोई कीमती जेवर होगा। बिल्कुल मुझे याद है, वो एक अंगूठी थी, सोने का हार या चांदी का ब्रेसलेट। ठीक कहा ना मैंने? तुम यकीनन भूल गई हो, मगर मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। अचानक जूड ये देखकर हैरान हुआ कि शहजादी सलीना की कनीज हैरान होकर उसे घूरे जा रही थी। ये कौन है और मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? हालांकि मैं इससे कभी नहीं मिला, मगर मुझे ये देखी देखी लग रही है। अपने कमरे में वापस आकर सलीना ने बहुत सोचने के बाद कहा, मैगी, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं अब शहजादी सलीना हूँ। मैं सीरियस हूँ मैगी, मैं वापस अपनी असल हालत में आना चाहती हूँ क्योंकि वो जूड ही है जिसको मैं अब तक ढूंढ रही थी। मगर शहजादी को यकीन ना आया कि मैगी ने उसे धोखा दिया था। मैं वापस नहीं आना चाहती। तुम क्या कर लोगी? जब तक शीशे मेरे पास हैं, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। मैं हमेशा शहजादी सलीना ही रहूंगी और जूड से शादी करूंगी। मुहाफिज कहाँ है? इस कनीज ने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। जल्दी इसे पकड़कर कैद खाने में डाल दो। नहीं नहीं, हो गया बस एक और कदम और मैं हमेशा के लिए शहजादी सलीना बन जाऊंगी। नकली शहजादी शहजादे जूड के पास गई और उसे एक दरख्वास्त की। मेहरबानी करके इस कनीज को मारने का हुक्म दीजिए, इसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मगर सलीना, ये तो तुम्हारी खास कनीज है जो तुम साथ लाई थी। अब ये बहुत खतरनाक हो गई है। मुझे इस किस्म की कनीज नहीं चाहिए। प्लीज जो मैंने कहा वही कीजिए। जूड मशकूक नजरों से देखकर कुछ सोचने लगा। अचानक ये उस कनीज को क्यों मारना चाहती है जो कब से इसके साथ है? ये बहुत अजीब है, खास तौर पर कनीज का मुझे घूरते हुए रवैया। मुझे कैद खाने में जाकर खुद देखना होगा। उस वक्त सेलिना कैद खाने में एक तरफ उदास बैठी थी जब जूड अंदर आया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई शहजादी सलीना को नुकसान पहुंचाने की? शहजादे, ऐसी बात नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मेरे साथ बुरा हुआ है। असल शहजादी सलीना मैं ही हूँ। मगर उसके अजीब चेहरे की वजह से शहजादे को उसकी बात पर यकीन ना आया। तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? क्या तुम जानती हो एक शहजादी की जगह लेना कितना बड़ा जुर्म है? माजी में जो तोहफा मैंने आपको दिया था वो एक सी शेल थी। क्या? तुम कैसे जानती हो? ये बात सिर्फ सलीना और मुझे मालूम थी और अब तो उसे भी भूल गई है।
फिर सेलिना ने शहजादे को साहिल पर वो पुराने दिन याद करवाए। इस बार वो कुछ कुछ यकीन करने लगा था और कुछ नहीं भी। मैं ही सेलिना हूँ। उन जादुई शीशों की वजह से हम दोनों ने अपने चेहरे तब्दील कर लिए थे। एक शीशा उसके पास है और एक मेरे। क्या दुनिया में ऐसे करिश्मे भी होते हैं? अगर आपको अभी भी यकीन नहीं तो मुझे साबित करने का मौका दें। ठीक है, मैं सच जानना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन तुम करोगी क्या? मेरे पास एक प्लान है। मैं जानती हूँ कि मैगी को शहद से एलर्जी है। उसके पास शहद मिली चाय का एक कप ले जाने में मेरी मदद करें। मैं सच साबित करूँगी। ज्यूड ने वैसा ही किया जैसे कनीज ने कहा था। वो नकली शहजादी को बाग में ले गया और चाय पेश की और मैगी खुशी खुशी सारी चाय पी गई। चाय खत्म होते ही नकली शहजादी का चेहरा सूजकर लाल और दानों से भर गया। ओह मेरे खुदा, शहद! मुझे शहद से एलर्जी है। परेशानी में नकली शहजादी ने जल्दी से अपने लिबास में रखा हुआ वो शीशा निकाल कर देखा। उसी वक्त असल सेलिना झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी। उसने भी फौरन शीशा देखा और फिर मैगी और सेलिना दोनों के चेहरे वापस तब्दील होकर पहले की तरह हो गए। मैगी का असल चेहरा शहजादे ज्यूड के सामने आ गया। उसे धचका लगा और वो खौफजदा हो गई। उसी वक्त सेलिना बावकार अंदाज में सामने आई। ज्यूड, क्या तुम्हें अब मुझ पर यकीन है? ये मेरी कनीज मैगी है जिसने मेरी जगह लेकर मुझे अजियत दी और इसने मेरी जगह लेने की कोशिश भी की। सेलिना की बात सच होते देखकर शहजादा बहुत गुस्सा हुआ। मैगी, अगर अब भी तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें कैद कर दूंगा। मैगी ने अपने गुनाहों का एतराफ किया। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे आप दोनों माफ कर दें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसके बाद शहजादे ने दोनों शीशे तोड़ डाले ताकि आइंदा कोई किसी को धोखा ना दे सके। मैगी को शहजादी की जगह लेने और उसको नुकसान पहुंचाने के जुर्म में कैद कर दिया गया और सेलिना को अपनी शनाख्त वापस मिल गई। ज्यूड, मैं इस शादी से दूर भाग जाना चाहती थी, मगर अब तुम मुझे मिल गए हो जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। उनकी शादी की तकरीब खुशी खुशी दोनों मुल्कों के लोगों के साथ मिलकर मनाई गई और वो हमेशा खुशो-खुर्रम रहने लगे। एक दफा का जिक्र है, एक सल्तनत में जादुई मंत्र के असर में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। लोग कहते थे कि उसे महल में एक पुरस्कार बूढ़ी औरत और शैतानी जिन ने कैद कर रखा था। ये खबर हर जगह बहुत तेजी से फैल गई। एक दिन ये एक गांव पहुंची जहां लोगों में बड़ी हलचल मची। क्या मंत्र के असर में शहजादी जो महल में कैद है? हाँ, कहा जाता है अगर कोई वहाँ जाए और बूढ़ी औरत के 3 इम्तिहानों पर पूरा उतरे तो वो शहजादी को बचाकर शादी करके महल का मालिक बन सकता है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकता तो नताइज भुगतना होंगे। तीनों इम्तिहान बहुत मुश्किल हैं। जितने मर्द भी वहाँ गए वापस नहीं लौटे। ये खबर जेक नामी एक बंदे तक पहुंची। जेक अपने वालिद और छोटे भाई काई के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दोनों भाई बहुत अलग थे। काई मेहनती, नेक और अपने वालिद की मदद करता था, जबकि जेक बहुत ही सुस्त और जालिम था। जेक, यहाँ आकर हमारा हाथ बटाओ। भाई, मेहनत करोगे तो मुझे यकीन है तुम्हें खुशी होगी। छोड़ो बाबा, इन छोटे मोटे कामों के लिए मेरी क्या जरूरत। काई से मदद ले लो, मैं थोड़ी देर बाहर खेलने जा रहा हूँ। जबरदस्त, यकीनन मैं ही शहजादी को बचाकर उससे शादी करके इस सरजमीन का बादशाह बन जाऊंगा। फिर मेरी जिंदगी सोने, चांदी और ताकत से भर जाएगी। घर वापस आकर जेक ने जो सुना था सब बताया और अपने वालिद से महल जाकर शहजादी को बचाने की इजाजत की भीख मांगी। सब सुनने के बाद वालिद ने जेक पर भरोसा किया और घर में मौजूद एक ही घोड़ा और तलवार उसे जाने के लिए दे दिए। एक जालिम किरदार होते हुए रास्ते में जेक हर उस चीज पर हमला करने और तबाह करने के लिए तैयार था जो उसे परेशान करे। एक गुलहरी के बिल के पास से गुजरते हुए जेक रास्ते के बीच में गधे को देखकर तंग हुआ और छोटी गुलहरियां अपने बिल में खाना लाने की कोशिश में लगी थीं। जेक अचानक से अपनी तलवार लहराने में बिल्कुल नहीं कतराया और गुलहरियों का बिल गिरा दिया। दरिया के किनारे पर जेक प्यास बुझाने के लिए रुका। उसने करीब ही कुछ हंसों को तैरते देखा। वो बहुत भूखे लग रहे थे और खाना मांगने के लिए शोर कर रहे थे। उसने उन्हें कुछ न दिया।
के हंसों को भगाने के लिए पत्थर भी मारे। यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। मैं पानी पी रहा हूँ और तुम्हारी जुर्रत खाना मांगने आओ। जब वो जंगल से गुजरा, जेक ने दरख्त में परिंदों का घोंसला देखा। उनका खानदान अपने पैदा होने वाले अंडे की खुशी मना रहे थे। गलती से एक टहनी जेक के सर पर आ गिरी और उसे गुस्सा आ गया। मनहूस परिंदों, तुम्हारी जुर्रत मुझे परेशान करने की। जेक ने अपनी तलवार से घोंसले को छेड़ा तो परिंदे घबरा गए। खुशकिस्मती से अंडा घोंसले समेत घास पर आ गिरा और वो सब बच गए। परिंदों का जोड़ा बहुत गुस्से में था। उन्होंने मुसलसल जेक पर हमला किया और उसे फौरन भागने पर मजबूर कर दिया। बिलाखिर जेक मंतर के असर वाली शहजादी के महल पहुंच गया। उसने बदतमीजी से दरवाजे पर दस्तक दी और जोर से चिल्लाया, जो भी इस महल के रखवाले हैं, फौरन मेरे लिए दरवाजा खोलो। मुझे इंतजार मत करवाना, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। कुछ सुनाई दिया? जब दरवाजा आहिस्ता से खुला, एक बहुत बदसूरत बूढ़ी औरत नमूदार हुई जेक को खुशामदीद कहने। खुशामदीद नौजवान, मैं इस जगह की हाकिम हूँ। बताओ क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। बूढ़ी औरत, क्या तुम बहरी हो? मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। मैं जेक हूँ और मैं शहजादी को बचाने और बादशाह बनने आया हूँ। अरे बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें मेरे 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। कैसा इम्तिहान? तुम मुझे इम्तिहान में डालोगी? हाँ, मैं किसी चीज से नहीं डरता। जल्दी करो और इम्तिहान शुरू करो। जेक बूढ़ी औरत के पीछे पीछे महल में दाखिल हुआ और वो किसी भी इम्तिहान को पूरा नहीं कर सका और यकीनी तौर पे अब वो घर वापस नहीं जा सकता था। बहुत दिन इंतजार के बाद जब जेक वापस नहीं लौटा तो उसके वालिद बहुत परेशान हुए और काई से ये बात की। बाबा, मैं उस महल जाकर जेक का पता लगाना चाहता हूँ। मुझे इजाजत दें। मेरे खुदाया, नहीं मत जाओ। वो जगह बहुत खतरनाक है। तुम्हारा भाई भी वापस नहीं आ सकता। एक ही बेटा रह गया है। मैं उसे भी नहीं खोना चाहता। मेरी फिक्र मत करें। मैं यकीनन भाई को ढूंढकर बहिफाजत वापस आ जाऊंगा। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए घोड़ा और तलवार नहीं है। कोई बात नहीं बाबा, मुझे सिर्फ ये रोटी चाहिए। फिर सिर्फ एक रोटी के साथ काई ने खुशी से अपने वालिद को अलविदा कहा और अपना सफर शुरू किया। रास्ते में काई ने गुलहरी का बिल देखा जो किसी ने गिरा दिया था। छोटी गुलहरियां नया बिल बनाने की कोशिश कर रही थीं। कौन इतना जालिम था जिसने इनका घर गिरा दिया? बेचारी गुलहरियां, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। काई गुलहरियों की मदद करने के लिए रुक गया। उसने उनके लिए एक नया और खूबसूरत बिल बनाया। गुलहरियां बहुत खुश थीं। ये मेरे लिए खुशी है। खुश रहो। अलविदा। दरिया पर जाते हुए काई भी पानी पीने के लिए रुका। कुछ हंस वहाँ भी करीब तैर रहे थे और खाना मांग रहे थे। ओह बेचारे, तुम्हें भूख लगी होगी। मेरे पास थोड़ी सी रोटी है, इसे खा लो ताकि तुम भूखे ना रहो। काई ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उनके लिए नीचे फेंक दिया। हंसों ने मजे से खाया और वो खुश हो गए और उसका शुक्रिया अदा करने लगे। काई जंगल की तरफ चलता रहा। उसने घास में पड़ा एक घोंसला देखा जिसमें अंडा भी था। परिंदे परेशान थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि घोंसले और अंडे को कैसे दरख्त की शाख पर वापस लाएं। नरम दिल काई ने घोंसला और अंडा वापस दरख्त पर रखने में उनकी मदद की। परिंदों ने खुशी से उसका शुक्रिया अदा किया। काई ने उन्हें अलविदा कहा और महल की तरफ चल पड़ा। महल पहुंचकर काई ने आराम से दरवाजे पर दस्तक दी और इंतजार किया। उसे भी बदसूरत औरत ने खुशामदीद किया। लड़के, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काई हूँ। यहाँ अपने भाई को ढूंढने आया हूँ। क्या तुम जानती हो मेरा भाई कहाँ है? तो फिर पहले तुम्हें मेरे 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। हाँ, मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। पहले बूढ़ी औरत काई को बाग में ले गई। उसने मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज लिए और ऊंचे फेंक दिए। हवा ने उन्हें उड़ाकर हर जगह बिखेर दिया। तुम्हारा इम्तिहान है कि 1 घंटे में तुम्हें सारे सूरजमुखी के बीज उठाकर इस थैले में डालने हैं। याद रखना,
मैं 1 घंटे में लौटूंगी। ये इम्तिहान मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं तो मेरा ख्याल है मैं इन्हें उठा सकता हूं। काई ने काम शुरू किया। उसने सूरजमुखी के बीज उठाकर थैले में डालने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हुआ। जब काई उदास हुआ और नहीं समझ पा रहा था कि कैसे करे, तो जिन गिलहरियों की काई ने मदद की वो नमूदार हुई। वो काई की शुक्रगुजार थी, तो उन्होंने तमाम सूरजमुखी के बीज उठाने में काई की मदद की। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबान गिलहरियों। अब मेरा थैला सूरजमुखी के बीजों से भर गया। जब बूढ़ी औरत लौटी तो वो देखकर हैरान हो गई कि काई ने सारे बीज उठा लिए थे। बहुत खूब, मुझे नहीं लगता था कि तुम कर पाओगे। तुम पहले मरहले में कामयाब हो गए, अब दूसरे मरहले पर आओ। बूढ़ी औरत काई को दरिया के किनारे ले गई और अपनी अंगूठियां दरिया में फेंक दी। वो मेरी 12 अंगूठियां हैं। तुम्हारा काम 1 घंटे में उन्हें ढूंढना है। काई ने पानी के नीचे हाथ मारना शुरू किया, लेकिन पानी इतना ठंडा और गहरा था वो कोई अंगूठी नहीं ढूंढ सका। जब काई मायूस हुआ क्योंकि इम्तिहान इतना मुश्किल था, तब वो हंस नमूदार हुए जिनकी उसने मदद की थी। वो काई के शुक्रगुजार थे रोटी देने के लिए, इसलिए उन्होंने मिलकर उसके लिए दरिया से 12 अंगूठियां ढूंढ निकाली। शुक्रिया खूबसूरत हंसो। अब मेरे पास बूढ़ी औरत को देने के लिए 12 अंगूठियां हैं। काई अंगूठियां बूढ़ी औरत के पास वापस लाया। वो हैरान रह गई। क्या सब 12 अंगूठियां यहाँ? कोई भी नहीं रही। काई, तुमने पहले 2 इम्तिहान पूरे कर दिए, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। बहुत खूब, ये अंगूठी अब तुम्हारे लिए है, इसे रखो। अगर तुम मेरा आखिरी इम्तिहान पूरा कर लो तो ये शहजादी को दे देना। अब मेरे साथ महल में चलो। बड़े कमरों और बरामदों से गुजरते हुए काई ने महल के दरवाजे से लेकर अंदर तक रास्ते में बहुत से पत्थर के मुजस्मे देखे, जिसने उस पर दहशत तारी कर दी। ये माहौल कितना अजीब है। ये पत्थर के मुजस्मे असली इंसानों जैसे लगते हैं। पर इसरार बूढ़ी औरत काई को एक कुशादा कमरे तक ले गई। इस कमरे में काई ने अचानक एक मुजस्मा देखा जो बिल्कुल जेक जैसा था, और इस लम्हे उसे सब समझ आ गया। ओह मेरे खुदाया, जेक, ये तुम हो। तो ये पत्थर के मुजस्मे असल में इंसान हैं, जो जादू से ऐसे बने हैं। जेक, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा। फिर बूढ़ी औरत काई को कमरे में 3 बंद दरवाजों पर लाई। हर दरवाजे से एक बाजू बाहर निकला हुआ था, एक भूत का बाजू, एक बदसूरत बाजू और एक खूबसूरत बाजू। हर दरवाजे के पीछे लोग हैं। तुम्हें सिर्फ एक को चुनने की इजाजत है। बताओ, इनमें से शहजादी कौन सी है? अगर तुम ठीक हुए तो वो आजाद हो जाएगी, अगर गलत हुए तो तुम्हें मुसीबत झेलनी पड़ेगी। कौन सा दरवाजा सही है? क्या ये खूबसूरत बाजू वाला दरवाजा नहीं? नहीं, अगर ये इतना आसान होता तो मुझसे पहले आने वालों से इतना बुरा ना होता। अभी काई उलझन में ही था कि कौन सा दरवाजा चुने। 2 परिंदे जिनकी उसने मदद की थी खिड़की से उड़कर कमरे में आए। वो बूढ़ी औरत के गिर्द उड़े, जिससे वो घबरा गई। उसका हिजाब गिर गया और उसके खूबसूरत सुनहरी बाल दिखाई दिए। काई को सब समझ आ गया। मैं जानता था, इन 3 दरवाजों के पीछे शहजादी नहीं है। बूढ़ी औरत, तुम हो असल शहजादी। यकायक तीनों दरवाजे खुल गए। उनके पीछे एक बदसूरत शैतानी भूत और 2 पुतले थे। इनमें कोई भी शहजादी नहीं थी, इसलिए लड़कों ने गलत दरवाजा चुना और भूतों ने उन्हें पत्थर का बना दिया। मौजज़ाती तौर पर बूढ़ी औरत एक खूबसूरत शहजादी में बदल गई, खूबसूरत सुनहरे बालों वाली। मैं शहजादी मेरिडा हूँ। शैतानी मंत्र की वजह से मुझे एक बदसूरत बूढ़ी औरत बना दिया गया था। मुझे भूत के साथ महल पर हुकूमत करनी पड़ी और लड़कों को इम्तिहान देना पड़े। सिर्फ तब जब एक लड़का सब इम्तिहानों को पूरा करे और असल शहजादी को जान ले, तभी मैं अपनी असल हालत में वापस आ सकती थी। और काई, तुमने कर दिखाया।
मुझे मंतर से बचा लिया। काई ने खुशी से अंगूठी शहजादी मरीडा को पहनाई। मंतर टूट चुका था। भूत जल्दी से उड़कर महल से फरार हो गया। जो लड़के पत्थर के मुजस्मे बन गए थे, सब वापस इंसान बन गए। जेक भी। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। काई ने जेक को सब बताया, रास्ते में कैसे उसने जानवरों को बचाया और उन्होंने वापस उसकी मदद की। शुक्रिया भाई, तुमने मुझे बचाया। मैं लोगों और जानवरों की तरफ इतना जालिम और खुद गर्ज था। अब से मैं खुद को बदलने का वादा करता हूँ। यकीनन जेक अपना सबक सीख चुका था। बाद में उसने अपने वालिद की मदद की और बेहतर से बेहतर होता गया। काई और खूबसूरत शहजादी ने शादी कर ली। उन्होंने सबकी मुबारकबाद लेते हुए सल्तनत पर हुकूमत की।